आज आपको यही बताने जा रहा हूं। हमारा मेन टॉपिक बेटा आज का है इरेशनल नंबर्स। तो देखते हैं क्या चीज है। देखिए यहाँ बोर्ड पे आज कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। ये हमारा मेन टॉपिक है इरेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि जो आपकी अपरिमेय संख्या है। देखिए लास्ट वीडियो, अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो जिनको याद है, तो मैंने कहा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना, जो रियल नंबर्स होते हैं या वास्तविक संख्याएं होती हैं, उन रियल नंबर्स या उन वास्तविक संख्याओं को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर्स का ग्रुप होता है और दूसरा आपके पास इरेशनल नंबर्स का ग्रुप होता है। क्लियर है आपके पास? यहाँ पे देखिए एक रेशनल नंबर का ग्रुप है, एक रेशनल नंबर्स का ग्रुप है और दूसरा इरेशनल नंबर्स का ग्रुप होता है। मैंने यहाँ पे कुछ और चीजें भी लिखी हैं, यहाँ देखिए और चीजें लिखी है, मैं इसको बताता हूँ, लेकिन पहले आप समझिए। अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो मैं कहूंगा कि मेरे पास यहां पे, अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म लिखते हैं, जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं या उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में बेटा जरा आप याद करो उस केस में कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या संभावना हो सकती है, जो आपका आंसर आएगा वो किस किस केसेस पे फिट हो सकता है। तो सबसे पहली बात जो मैं करूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप किसी रेशनल नंबर या किसी भी परिमेय संख्या को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो या उसको दशमलव के रूप में लिखते हो ना, तो या तो वो पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरीके से एंड हो जाता है। दूसरा केस ये आता है कि जब आप किसी को डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हो तो आप देखते हो कि आप उसको कितनी बार भी करते चले जाओ, वो आगे बढ़ते चला जाता है, यानी कि उसका कोई एंड नहीं होता है, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। तो यहाँ पे दो केस आते हैं। एक जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी टर्मिनेट तो नहीं होगा, बट उसमें एक खास बात, पहला पार्ट जो होता है उसका एक खास बात शो करता है कि वहां कुछ डिजिट अपने आप को बेटा, कुछ डिजिट्स जो होते हैं ना, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट करते हैं, यानी वहां पे रिपीट करते हैं, रिकरिंग होती है वहां पे जो होता है वो रिपीटिशन होता है उस पर्टिकुलर डिजिट्स के पैटर्न का। कुछ अंक आपके क्या होते हैं, बार बार दोहराते हैं, बार बार आते हैं। क्लियर है? तो वो आपका क्या होता है, एक तो वो केस है, और दूसरा केस आपके सामने वो है जहां डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में उसका कोई भी डिजिट का पार्टिकुलर पैटर्न भी रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि जो रिपीटिशन है ना डिजिट्स का, वो अंकों का जो दोहराना है, वो चीजें यहां देखने के लिए अब नहीं मिल रही। तो मैंने जो आपको यहां नीचे लिखा हुआ है ना, यही चीज है एग्जैक्टली। देखिए जरा फिर से मैंने आपको बोला है कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर को आप क्या करते हो, डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, तो उस केस में आपके पास एक, या तो ये पहला केस आएगा कि वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। मतलब टर्मिनेटिंग टाइप का मतलब हुआ कि वो कट जाएगा, यानी कि शांत दशमलव हो जाएगा, वो बिल्कुल शांत हो गया, वो बिल्कुल टर्मिनेट हो गया, वो चुपचाप बैठ गया, वो रुक गया। आप समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल का या शांत दशमलव का, अगर मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लिखूं, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 8/5 है। क्लियर है? मैं 8/5 है, आप देख सकते हैं ये एक रेशनल नंबर या एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5 से 5 बन जा 5, यानी 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, बचा यहाँ पे कितना, यहाँ 3 बचा, और 3 बचा तो ये 3 जो होता है बेटा इस 5 से स्मॉलर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपनी तरफ से एक 0 देंगे इसको। जब आप अपनी तरफ से 0 देते हैं तो यहाँ पे आंसर में आप क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। जब भी ध्यान रखना कि फर्स्ट 0 आप देते हो ना, आप फर्स्ट 0 जब देते हो, ठीक है, तो हम उस केस में अपने आंसर में क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया। अब 5 से इसको करोगे तो 5 से 5 6 जा 30, यानी 5 का पहाड़ा अगर आप करेंगे तो 5 ही कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये 5 6 जा 30 हो गया, तो इसका आंसर 1.6 आ गया। और कुछ एग्जांपल देखना है आपको, चलिए देखते हैं। 2 अगर मैंने जो है यहाँ पे 2 जो है मान लीजिए 8 ले लिया,
मुझे इसको कैंसिल करना है तो मैं क्या करूंगा, 2/8 को कैंसिल करना है तो ये देखिए 2 यहाँ पे छोटा पड़ रहा है। हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप जिसको डिवाइड करते हैं ना वो हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए, बट ये यहाँ पे स्मॉलर है, इसमें स्मॉल है इससे, तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये स्मॉल है तो इसको अपनी तरफ से एक 0 देंगे, और जब आप इसको अपनी तरफ से 0 देंगे तो ये 20 हो गया। क्या हो गया? 20। और जब 0 देते हैं, फर्स्ट 0 देते हैं तो 0 पॉइंट लगाएंगे। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप किसी को बड़ा करने के लिए 0 देते हो तो पहला 0 जो आप ऐड करते हो ना, पहला 0 जो आप उसको प्रोवाइड करते हो, उसके बदले आपको अपने आंसर में 0 पॉइंट यानी पॉइंट इंट्रोड्यूस करना होता है। क्लियर है? डेसिमल लगाना होता है। अब मैं यहां से 8 के अगर आप 8 का टेबल काउंट करेंगे तो 8 2 कितना हुआ? 16 हुआ। 8 2 16 हुआ। अब 16 हुआ तो यहां कितना बच गया? 4 बच गया। और अब हम एक 0 दे सकते हैं तो ये 40 हो गया, और 8 से 8 5 कितना हो गया? 40 हो गया। ये देखिए 0.25 हो गया। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके से जो है वो आपको दे सकता हूं, ठीक है, और ऐसे लाखों करोड़ों एग्जांपल्स हैं। तो ये ऐसे जितने भी रेशनल नंबर्स हैं जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसको आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और कन्वर्ट करने के बाद आप देख रहे हो कि वो पूरी तरह से टर्मिनेट कर जा रहा है ना, पूरी तरह से वो कट जा रहा है ना, तो आप कहना कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या वो शांत दशमलव है, वो टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है या वो शांत दशमलव है। क्लियर है? क्लियर है आपको? चलिए दूसरा देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है या जिसको आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। मैंने अभी आपको बताया था कि कई ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं जहां पे वो कभी टर्मिनेट तो नहीं होते हैं, वो कभी खत्म तो नहीं होते हैं, उनका कभी एंड तो नहीं होता है, बट उनके डिजिट, कुछ ग्रुप ऑफ डिजिट्स अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न में क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ये वही केस है, ये वही केस है। ये जो मैंने रिकरिंग लिखा है ना, आप यहाँ पे रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिपीटिंग भी लिखा जा सकता है। चलिए अब जैसे इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं कि इसमें कोई मुझसे एग्जांपल पूछेगा कि इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं सर, तो मैं कहूंगा कि चलिए बेटा इसमें देखिए एग्जांपल में क्या हो सकता है। मैंने अगर आपको बोला कि मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे 10/3 दिया, मैंने बोला एक काम करो 10/3 जो होता है ना इसको डिवाइड करो। अगर आप 10/3 को डिवाइड करेंगे तो देखिए जरा 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। अगर यहाँ 1 बचा तो ये तो छोटा पड़ रहा है ना, ये तो छोटा पड़ रहा है 3 से, तो मैं इसको अपनी तरफ से एक 0 देता हूँ, और जैसे ही अपनी तरफ से आप 0 दोगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब फर्स्ट 0 आप प्रोवाइड करते हो तो आपको डेसिमल लगाना पड़ता है आंसर में। क्लियर है? अब चलिए ठीक है, ये 10 हो चुका है, और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो फिर से 3 3 जा, तो 3 3 जा फिर से 9 हो जाएगा, और फिर से 1 बचेगा, और मैं इसको अपना एक और 0 दूंगा। मैं देख रहा हूं कि जब मैं फर्स्ट 0 के बाद में एक 0 दे सकता हूं, और अब इसके लिए कोई डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? लेकिन अगर आप एक ही टाइम पर एक से ज्यादा 0 आपको देने की जरूरत पड़ती है ना बेटा, तो आंसर में आपको उतने ही 0 भी लगाने होते हैं। जिन बच्चों को मालूम है वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। चलिए इसका मतलब है कि फिर से करेंगे तो 3 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से 3 3 जा 9, ठीक है, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे फिर 1 बचा, फिर यहाँ 0 दे देंगे, फिर 3 3 जा 9। तो बार बार आप देख रहे हैं कि सेम यही रिपीट होता रहेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। क्लियर है? आप ऐसे चलता रहेगा बेटा। इसको लिखकर दिखाने का एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है कि आप इसको 3.3.3 के ऊपर एक बार साइन लगा सकते हैं। ये बार साइन एक तरीके से रिपीटिशन को शो करता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये डिजिट बार बार अपने आप को रिपीट करेगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये दर्शाता है, ये शो करता है। तो जितने भी डिजिट, अगर मान लो यहाँ पे एक ही सिंगल डिजिट था, लेकिन अगर मान लो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो था वो 2/7 होता, ठीक है। मैं जानना चाहता कि मुझे 2/7 का अगर मैं एग्जांपल लेता तो मैं देखता कि 2/7 में क्या होता है। 2/7 में 7, ये 2 छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको अपनी तरफ से एक 0 दूंगा, और अगर 2 को मैं एक 0 देता हूँ तो 20 हो गया, और यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है।
अब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 से 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया। क्लियर है, ये 2 जा 14 हो गया। बचा यहाँ कितना बेटा 6। अब 6 छोटा पड़ रहा है तो मैं 1 0 दे सकता हूँ और फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 8 जा कितना होता है 56, 7 8 जा कितना होता है 56 होता है। ठीक है 56 यहाँ कितना बचा 4, फिर यहाँ 1 0 दे सकते हैं, फिर 7 से करते हैं। ठीक है फिर 7 5 जा कितना होता है 7 5 जा, ये 5 जा हो गया। ठीक है 35 हुआ, बचा फिर 5, फिर यहाँ 1 0 लगा देते हैं, फिर 7 से करते हैं। फिर 7 से करेंगे तो 7 7 जा कितना होता है 7 7 जा 49, फिर बचा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 7। अब देखिए फिर से 7 हो गया, अब फिर मैं यहाँ पे 1 0 दूंगा इसको और फिर 7 से करेंगे तो 7 बन जा। ठीक है 7 बन जा कितना हो गया 7 बन जा 7 हो गया, फिर कितना बचा 3 और फिर यहाँ 7 हो गया, फिर यहाँ 1 0 दे देंगे। फिर 7 4 जा कितना होता है 7 4 जा जो होता है वो 28 हो गया, फिर कितना बचा आपके पास यहाँ 2 बचा और फिर 7 बचा। अब देखिए 2/7 फिर से आ गया, तो इसका मतलब 2/7 फिर से आ गया, तो फिर से यही डिजिट सारे रिपीट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 8 5 7 1 4, फिर से 2 8 5 ओके 2 8 5 7 1 4। तो आप देखिए कि ये एक पार्टिकुलर पैटर्न पे ये जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप पार्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे डॉट 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 करके छोड़ देंगे। मिनिमम 3 डॉट्स लगाने होते हैं बेटा, जो आगे कंटिन्यू है इसको शो करता है। क्लियर है और मैं इसको भी अगर मुझे लिखना पड़े, ठीक है मान लो मुझे इसको लिखने की जरूरत पड़े तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 0.285 714 और इस पूरे के ऊपर बार साइन लगा देंगे बेटे, इस पूरे के ऊपर बार साइन लगा देंगे। इसका ये मतलब है कि ये ही डिजिट का पूरा ग्रुप जो होता है वो अपने आप को बार बार क्या करेगा रिपीट करेगा। क्लियर है, तो हमारे पास दूसरा पैटर्न क्या रहा, दूसरा पैटर्न ये रहा कि अगर जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो कैसा हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो सकता है, ये जिसको हम अनवसानी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो सकता है, मतलब कभी एंड नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही खास बात समझ में आती है कि वो रिपीट करेगा, उसके जो डिजिट्स होते हैं ना वो रिपीट करते हैं, उसके जो डिजिट्स होते हैं वो क्या करते हैं रिपीट करते हैं। ठीक है, मैं आपके पास तीसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ये एग्जैक्टली जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रिकरिंग होते हैं यही आपके क्या होते हैं, यही आपके बेसिकली इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। तो मैं आप सभी लोगों के जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे पास मान लीजिए कि एक एग्जांपल होता, ठीक है 1.4001766010101000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, कुछ भी आप लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.009090700071765 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके पास एक और चीज है इसमें पाई। हम जब एनसीईआरटी आप देखोगे तो पाई की जो वैल्यू होती है ना वो भी क्या होती है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत आसान सा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इस पूरे पार्ट में क्या हो रहा है बेटा एग्जैक्टली, यहाँ पे ये ना टर्मिनेट, ये डॉट 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 का मतलब है कि टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, ये टर्मिनेट कर ही नहीं रहे हैं, ये कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन बहुत खास बात क्या है कि यहाँ पे ना कोई डिजिट का ग्रुप अपने आप को एक पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई रिपीटिशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई रिपीटिशन ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अब रिपीटिशन होता है तो हमें ये मालूम होता है कि मैंने जहां पे डॉट डॉट छोड़ा है तो नेक्स्ट क्या आएगा ना, तो आप बता दोगे, आप बता दोगे कि नेक्स्ट क्या आएगा, लेकिन आप यहां नहीं बता सकते कि नेक्स्ट क्या लिखूं मैं। और यही पहचान है इसकी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग टाइप का है। क्लियर है, आपको समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई टर्मिनेशन नहीं है,
वो एंड नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, पर्टिकुलर पैटर्न पे कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो आज बेसिकली मैं आपको ना इसी इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है बेटा, इसी के बारे में बात। चलिए देखिए इस टॉपिक में आगे क्या है आपके लिए मेरे पास, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स है उसमें मेरे पास आपको बताने के लिए आज क्या कुछ है, हाँ? हमें देखना है किसके बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मेरा टॉपिक था ऊपर, अगर इस टॉपिक को आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को देख पा रहे हैं तो ये इरेशनल नंबर्स है। अगर मुझसे कोई इसको डिफाइन करने के लिए पूछेगा, कोई अगर मुझसे पूछता है कि सर ये बताओ यार कि इरेशनल नंबर्स ना क्या होते हैं, मैं कहूंगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप देखिए पहले इस टर्म को देखिए, इरेशनल नंबर। जो ये इरेशनल नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर है, इसमें आई आर है, आई आर और प्लस में क्या है, रेशनल नंबर, आई आर इरेशनल नंबर, यानी आई आर हो गया और प्लस में रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से इसके आगे एक प्रेफिक्स लगा हुआ है, प्रेफिक्स लगा हुआ आई आर, और आई आर का मतलब एक तरीके से क्या होता है, ये नोट है, इसका मतलब ये नोट के लिए है। तो कह रहे हैं कि जो रेशनल नंबर नहीं है, जो रेशनल नंबर नहीं है, तो इरेशनल नंबर जब मैंने आपको रेशनल नंबर्स को डिफाइन करवाया था तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड और व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. The first condition is that कि p by q, it should be in p by q form. P and q should be integers and the last point is q should not be equal to 0. कहा था मैंने कि परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे आप p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए, और q कभी भी ना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q 0 के इक्वल, यही बात बोली थी ना लास्ट वीडियो में, जाइए देखिए एक बार फिर से, ठीक है। यही बोला था कि ये परिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स के लिए बातें थी। बट अगर मुझे इरेशनल नंबर्स के बारे में बोलना होगा तो मैं इन्हीं बातों को थोड़ा सा जो होता है इसका उल्टा, इस बात को उल्टे तरीके से बोल देते हैं कि इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसे आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और कंडीशन अभी भी वही है कि p और q यानी कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है ना, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स या पूर्णांक होने चाहिए। जो q है आपका बेटा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसे आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जो मेरे बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं ना, उन्हें ज्यादा क्लैरिटी इस डेफिनेशन से नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको क्या करने जा रहा हूं कि इनको कुछ एग्जांपल्स के जरिए आज मैं आपको दिखाऊंगा, और यकीन मानो कि इस चीज को समझने के बाद ना माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आज के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, देखकर पता लग जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। क्लियर है? चलिए ठीक है, इधर आते हैं। अब मेरी बात आपको यही ध्यान से सुनना है, कि भाई हमारे पास देखिए, आज मैं दो टाइप के इरेशनल नंबर्स की बात करूंगा। आज मैं आपके पास दो टाइप के इरेशनल नंबर्स की बात करूंगा, ठीक। एक इरेशनल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बात कर चुका हूं, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपसे बात किया था कि वो कैसे होते हैं, वो आपके पास क्या होंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, ठीक है, रिपीटिंग टाइप के होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के। ये वाला पार्ट जो होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसके मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स अभी दिखाए थे, देखिए मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिखाए थे, लाइक पाई की वैल्यू के बारे में मैंने बात किया था, ये एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं आप, 2.01 100 1000 1965 000 10 पॉइंट इस तरीके से करके आपने छोड़ दिया। लेकिन इसके अलावा जो है वो 7143297210001
1 1 1 2 5 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर्स है ना बेटे, ये भी क्या है, ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? और दूसरा जो टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंपोर्टेंट टाइप है वो, ठीक है, वो क्या है, तो ये ऐसे नंबर्स जो रेडिकल साइन से बाहर नहीं निकल पाते। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कई बार कई जगह पे इस मैथ की बुक में आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो रेडिकल साइन से या जो रूट साइन से बाहर नहीं निकल पाते। यानी कि जब कभी आप उनके फैक्टर्स करते हो और उसकी कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हो तो उसके बाद भी ना वो रूट के अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स जो होता है वो बच जाते हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स वहां पे बच जाते हैं, यानी वो रेडिकल साइन गायब नहीं होता है। तो इस तरह के भी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि आप इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो ऐसे नंबर जो रेडिकल साइन से फ्री नहीं हो पाते। देखिए ये जो साइन मैंने बनाया ये रेडिकल साइन है, ये साइन ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 3 लिखा हो सकता है, ये साइन आपका ऐसा भी हो सकता है 4। तो यहाँ पे आप देखिए इस रेडिकल साइन के अंदर ये नंबर अलग अलग नंबर लिखे हो सकते हैं, ठीक है, और इन नंबर्स का एग्जैक्टली ना कुछ मतलब होता है। ये जितने भी साइन मैंने बनाए हैं ये रेडिकल या रूट साइन है। जैसे अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बेटा यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 होता है, बट हम कभी 2 लिखकर दिखाते नहीं है। क्लियर है? ये 2 माना जाता है, यहाँ पे 2 होता है। तो इसको ये जो साइन है इसके लिए क्या बोलेंगे, ये किसका साइन है, तो ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है। ये किसका है, ये आपके लिए किसका है, ये स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट का साइन है, यानी कि वर्गमूल का निशान है, ये वर्गमूल का निशान है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये क्यूब रूट का साइन है। ये किसका साइन है, ये क्यूब रूट का साइन है, यानी कि घन मूल का है, क्यूब रूट या घन मूल का साइन है। यहाँ 4 लिखा हुआ है तो ये टेट्रा रूट का साइन है। किसका साइन है, ये आपका टेट्रा रूट का साइन है, या इसको बोलते हैं चतुर्था मूल, ठीक है, ये चतुर्था, ठीक है, चतुर्था मूल है। इसी तरीके से ये पेंटा रूट होता है, हेक्सा रूट होता है, और इसी तरह से बेटे आगे भी चलते रहते हैं। मैं आज आपको पहले ये क्लियर करता हूं, फिर इस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए इनके ना मीनिंग होते हैं, ये जो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मैं सबके एक एक दो एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं। लेकिन मैं जो एग्जांपल्स आपके सामने लेकर रख रहा हूं ना, आपको ये बहुत ध्यान से सुनना होगा, और ये बीच बीच में जब मैं पूछूं तो आप इस चीज को अपने आप ही देखना कि आपको एग्जैक्टली बात पता लग रही है या नहीं लग रही है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे रूट 4 है एक नंबर, ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे जो है वो रूट का 9 है एक नंबर, फिर मेरे पास यहाँ पे रूट का जो है वो 25 है एक नंबर, फिर मेरे पास यहाँ पे रूट का 100 है एक नंबर। ऐसे कई नंबर्स है। मैंने बोला कि देखिए भाई इरेशनल नंबर्स के लिए एक बहुत ही खास पहचान होती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना वो इस रूट साइन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्लियर है? रूट साइन से बाहर नहीं निकल पाते हैं पूरी तरह से। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे 125 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। क्लियर है? यहाँ पे 3 ले लिया। उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मैंने जो था यहाँ 4 ले लिया। इस तरीके से कुछ ले लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए पहले करना क्या आपको ये समझिए, आपको यहाँ पे ये जो रेडिकल साइन है ना, इसको रेडिकल साइन कह रहे हैं, और इस रेडिकल साइन के अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, आप इस नंबर के फैक्टर करेंगे। तो मुझे बताइए कि अगर आप 4 के फैक्टर करते हो तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा कितना हुआ? 4 हुआ। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 हो गया। इसका मतलब 4 के फैक्टर्स हो गया 2 into में 2 हो गया। क्लियर है? और यहाँ पे रूट का साइन है। आप समझिए कि जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, और 2 आपको कहता है कि जो भी नंबर के फैक्टर्स आपने लिखे हैं ना, इन फैक्टर्स में आपको 2 नंबर्स का पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो आप चेक करो कि क्या सेम 2 नंबर का ग्रुप बन गया? हाँ, 2 यहाँ 2 बार आ रहा है, इसका पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन जाता है ना, वो नंबर इन सबको तोड़ ताड़ के बाहर निकल जाता है, यानी फाइनली आज ये फ्री हो गया, इसको इस जेल से आजादी मिल गई है, ये आज आजाद हो गया है। और जो आजाद होते हैं उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्लियर है? जो आजाद है वो रेशनल नंबर्स हैं। तो आज ये आजाद है, ये इस रेडिकल साइन से फ्री हो चुका है। तो इस वजह से कहेंगे कि आप क्या हैं? आप क्या हैं भाई? आपको रेशनल नंबर। ठीक है? तो आप ये देखिए कि ये रेशनल नंबर या ये रेशनल है या फिर ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल या
परिमेय संख्या है। क्लियर है आपको? चलिए यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है कि यहाँ पे 81 लिखा हुआ है। अब अगर मैं 81 के बेटा फैक्टर्स करता हूँ, देख लेते हैं 81 के फैक्टर्स में क्या आता है। अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 2 जा 6 हो गया, बचा 2, ठीक है, और 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, ठीक है, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, यानी कि अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 2 2 और 1 21 हो गया, 3 7 21, फिर 3 से इसको काटेंगे 3 9 27, 3 से इसको काटेंगे 3 3 9, 3 से इसको काटेंगे 3 1 3। क्लियर है? तो आपके पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो आपके पास आ गए 3 into में 3 into में 3 into में 3, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, आप कहीं ऐसे 2 2 का पेयर बनाना शुरू कर दो, गलत हो भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। आप कुछ भी करने से पहले इस बात को ध्यान दो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो ये आपको साफ शब्दों में कह रहा है कि भाई जो सेम नंबर्स का आप ग्रुप बनाओगे ना, तो ग्रुप में 4 जने लेना होगा, आपको 4 जनों का ग्रुप रखना होगा, सेम नंबर्स का 4 का ग्रुप। तो 1 2 3 4 ये रहा, ये है पूरा ग्रुप कंप्लीट। और आजादी केवल एक को मिलेगी, यहां से 3 बाहर आ गया, और 3 अगर बाहर आ गया तो आज ये आजाद है, आज ये आजाद है। क्लियर है? चलिए ऐसे ही देखते हैं इसके केस में भी, यानी कि अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है 3 लिखा हुआ है, 125 है, तो अगर आप 125 के फैक्टर्स करते हैं, देखिए अगर मैं 125 के फैक्टर्स करूं तो क्या होगा, यहाँ 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, बचा 2 2 और 5 25, और 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, यानी 5 से करोगे 5 दूनी 10, 2 5 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। यानी इसके क्या फैक्टर्स आए हैं। जब आपने इसके फैक्टर्स किए तो आपने देखा कि इसके फैक्टर्स में मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसके फैक्टर्स में लिखता हूं क्या, 5 into में 5 into में 5 है ना, ये लिखेंगे। और आप साफ देख सकते हैं कि इन तीनों का, यहां कह रहा है कि 3 जनों का ग्रुप होना चाहिए, 3 लोगों की ग्रुपिंग करोगे आप, सेम नंबर्स होनी चाहिए और 3 का ग्रुप होना चाहिए। तो ये सेम है और ये 3 का ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, यानी यहां से केवल एक 5 बाहर निकलेगा, ये 5 यहां से बाहर आ गया। लास्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे 100 है, तो अगर आप 100 को देखेंगे तो सीधे मैं 100 को 10 into 10 लिख सकता हूं, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और 2 कहता है कि केवल 2 का पेयर बनाओ, यहाँ पे 10। तो बेटा अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझना, ये सारे नंबर्स भी रूट के अंदर ही थे, लेकिन ये अपनी कंडीशंस को मानते हुए भी इस रूट साइन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। ये अपनी कंडीशंस को, जो कंडीशंस इस पे लगाई गई है ना, जो भी रेडिकल साइन इस पे फिट किया गया है, ये उन रेडिकल साइन को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। और आज ये पूरी तरह से फ्री है रेडिकल साइन से, आज ये रेडिकल साइन से पूरी तरह से फ्री है। तो मैं कहूंगा आप भी रेशनल नंबर हो, आप भी रेशनल नंबर हो, और आप भी रेशनल नंबर ही हो। आपको मेरी बात समझ में आई? ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ना, ये एग्जांपल्स आपके इरेशनल नंबर्स के नहीं हैं, ये एग्जांपल्स आपके रेशनल नंबर्स के हैं। तो अब चलिए मैं जो दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, वहां पे आपको गौर करना है, आपको ध्यान देना है वहां पे, ठीक है, आपको वहां पे ध्यान देना है कि एग्जैक्टली जैसा यहां हो रहा था, क्या ऐसा ही कुछ उनके साथ भी होने वाला है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। अगर मेरे ये एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं भाई, इन एग्जांपल्स को आपको बिल्कुल ध्यान से देखने हैं, क्योंकि अब ये एग्जांपल इससे रिलेटेड आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास पहला एग्जांपल आ रहा है, मेरे पास एग्जांपल आ रहा है 20, मेरे पास एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स आ रहा है, ठीक है, 1000, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल 1000 का है। इसके अलावा मेरे पास और क्या एग्जांपल्स हैं, तो मेरे पास देखिए एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपके पास 25, यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हो सकता है, तो मेरे पास एग्जांपल होता है, ठीक है, 1000 है, और यहाँ पे 4 है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ।
अगर मैं इस 20 के फैक्टर्स करता हूं, ठीक है, देखिए बेटा अगर मैं 20 के फैक्टर्स करता हूं तो क्या फैक्टर आएगा, 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 होगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5, यानी इसके फैक्टर्स जो निकल कर आए वो आया 2 इंटू में 5। और मैं अगर इसकी ग्रुपिंग करता हूं तो इसका ग्रुप हो गया, देखिए जिसका ग्रुप बन गया है वो बाहर निकल जाएगा, आजाद है वो, जा तू आजाद है, आजाद है ये 2 यहां से बाहर निकल जाएगा। और अब देखिए यहां पे कौन बचा, ये 5 कहेगा कि भाई मैंने तो अपना पेयर कंप्लीट नहीं किया, मैं पेयर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे तो अंदर ही रहना पड़ेगा, आज ये इसी रूप में रहेगा। 1000 के अगर आप इसको करने की कोशिश करो, अगर आप इसको करने की कोशिश करो तो आप फैक्टर्स करके देखना, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसको मैं 10 इंटू में 10 भी लिख सकता हूं। और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो देखो 10 और 10 का पेयर कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट ही है, स्क्वायर रूट है 2 है, यहाँ पे 2 का पेयर बनाना है आपको, तो यहाँ से 10 भी बाहर आ जाएगा और आपका ये रूट 10 इसके अंदर ही फंसा रह जाएगा। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि ये इससे बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर मैं 25 के फैक्टर्स करता हूं तो 5 इंटू में 5 आएगा और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब बच्चे कहेंगे सर पेयर बन गया, ये तो निकल गया बाहर। मैं कहूंगा बेटा गलत है, ये गलत है ये। इससे पहले कि आप किसी भी आंसर की तरफ पहुंचो, आपको सबसे पहले ना इस साइन पे ध्यान देना होगा। यहाँ नंबर कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा है, 3 है, तो ये कहता है कि 3 का ग्रुप अगर आपने बनाया तभी आप बाहर निकल सकते हो, नहीं तो नहीं निकल सकते। तो ये नहीं निकल पाएगा और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो आप ऐसा लिखने के बजाय इसको वापस फिर से वैसा ही लिख सकते हैं। ये 25 ये बाहर नहीं निकल पाएगा। 1000 के लिए अगर आप काम करोगे तो मैंने अभी आपको 1000 का जो था वो निकाल के दिखा था, 10 इंटू में 10 था। और आप देखें यहाँ पे, आप देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 का इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ग्रुप, बट यहाँ पे एक जने और होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब ये भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये फिर से ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्लियर है? तो आप ये देख पा रहे हैं कि इन नंबर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। हमने सारी करने की कोशिश की, हमने सारी कैलकुलेशन करने की कोशिश की, उसके बाद भी हम देख पाए कि ये आजाद नहीं हो पा रहे हैं, ये इस जेल साइन से बाहर नहीं निकल पा रहे, इस जेल से निकलने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो जो जेल से कामयाब नहीं हो पा रहा है निकलने में, उसी को कहेंगे कि आप इरेशनल नंबर्स हैं या आप अपरिमेय संख्याएं हैं, आप इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये आपको सारे के सारे एग्जांपल्स, ये जितने भी चारों एग्जांपल्स और ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स है बेटा, अनगिनत एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपके कौन से एग्जांपल हैं, यही हैं इरेशनल नंबर्स। इसी को हम कहते हैं कि आप अपरिमेय संख्याएं हैं या आप इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? आप इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं हैं। एक दो चीजें आपको और बता देता हूं, अगर यहीं पे इस रेडिकल साइन के अंदर यहां जो नंबर मैंने लिखा हुआ था बेटा, अगर ये नंबर जो होता है यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में होता तो कैसे करते, अगर यही नंबर आपका फ्रैक्शन या अपोन में लिखा होता तो कैसे करते। तो चलिए एक एक दो एग्जांपल में इसके भी आपको लेके समझा देता हूं, ठीक है? देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो पैटर्न अभी आपने किया है ना, सब कुछ आपका वही का वही, यानी कि आप ये कैसे करेंगे, आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा होता 0.25, मेरे पास ये लिखा होता, मैं कहता कि क्या ये एक इरेशनल नंबर है, क्या ये एक इरेशनल नंबर है, तो आप इसको कैसे करेंगे। मैं कहता हूं कि सबसे पहले इस डेसिमल फॉर्म को ना, इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस दशमलव के रूप को आप भिन्न के रूप में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अपॉन में कन्वर्ट करो। अब देखिए कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले आप मान के चलो यहाँ कोई इस डेसिमल को मैंने हटा दिया, बाद ये बन गया 025, ये ऐसे बन गया। हाँ, और अब आपको क्या करना है, अब आपको अपॉन लगाना है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ जो डेसिमल था ना, इस डेसिमल की जगह नीचे 1 रखना है, डेसिमल की जगह 1 रखना है। और इसके जस्ट बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, 2 डिजिट है, तो आप इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे और इस पूरे पे ये सेम साइन लगा देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको?
अब मैं कहता हूं कि किसी भी नंबर से पहले अगर 0 लिखा हुआ है, किसी भी नंबर से पहले 0 लिखा है तो आप उसको लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो रूट साइन है, जो स्क्वायर रूट का साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। ये इसको भी दे दो और यही अंडर रूट का जो साइन है आप इसको भी दे दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनके फैक्टर्स, अब आपके पास ये सिंगल सिंगल जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व कर दो। यानी अगर आप 25 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 इंटू में 5 आएगा और ये स्क्वायर रूट है। इसी के अलावा 100 का भी करेंगे तो आप लिखेंगे 10 इंटू में 10, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट कहता है कि दो जनों का पेयर बनाओ, तो इसका पेयर बन गया, इसका भी ग्रुप बन गया और यहाँ से 5 बाहर आ गया और यहाँ से 10 बाहर आ गया। और आप देखो अगर और कैंसिल करना चाहते हो तो ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। यानी कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब मैंने इस डेसिमल वाले को पूरी तरह से आजाद करने की कोशिश की तो ये इस रूट साइन से आजाद हो गया है। और मैं कहता हूं कि जो आजाद है वही रेशनल नंबर है या वही परिमेय संख्या है, तो ये रेशनल नंबर है। और देखते हैं कुछ, अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं आपके पास ले लेता हूँ 0.064 लेता अगर मैं, और मैं बोलता कि क्या ये भी एक रेशनल नंबर है, तो आप इसके लिए फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाइए, तो अब ये 0064 ये इस तरीके से हो गया। अब डेसिमल के प्लेस पे इसकी जगह पे यहाँ 1 पुट करना है और इसके बाद देखो 1 2 3 डिजिट है तो यहाँ पे 30 आपको यहाँ पे रखना है, क्लियर है। और आप इस पे स्क्वायर रूट का साइन लगा रहने देंगे। मैंने कहा था कि किसी नंबर के जस्ट आगे अगर केवल 0 ही हो तो आप 0 हटा सकते हैं। अब ये 64 रह गया और आप इस 64 के फैक्टर्स करेंगे तो देखिए इंटू में 8 यहाँ पे लिख सकता हूं। और 1000 को लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा 10 इंटू में 10 इंटू में 10। आप ये करके देख लेंगे, ये मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, आप ये करके देखेंगे और तब लिखेंगे। अब ये हो गया। अब ये स्क्वायर रूट का साइन फिर से दोनों पे अलग अलग बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। ये ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को अलग दे देना है और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसको आपको अलग दे देना है। तो मैंने ये दोनों को अलग अलग दे दिया। अब आप देखिए स्क्वायर रूट कहता था कि दो जनों का ग्रुप तैयार करो, बन गया है तो यहाँ से 8 बाहर आ गया और यहाँ से जो था ये 10 का ग्रुप बन गया तो 10 बाहर आ गया। लेकिन इसका ग्रुप नहीं बना तो ये अभी भी इसी के अंदर ही रहेगा, क्लियर है। और आप फाइनली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा कितना हो गया 10। तो ये 4/5 रूट का 10 आ गया। मैं कहता हूं कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर इस समय मैंने आपके सामने दिखाया बेटा, ये एक इरेशनल नंबर है। जानते हो आप ये इरेशनल नंबर क्यों है भाई? क्योंकि आज ये अपने इस रूट साइन से आजाद नहीं हो पाया। ये बिल्कुल आजाद नहीं हो पाया। मैंने कहा था जो आजाद है वो रेशनल नंबर है और जो आजाद नहीं हुआ है, जो फ्री नहीं हुआ है रेडिकल साइन से सारी कैलकुलेशन करने के बाद भी, तो वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो ये फिलहाल इरेशनल नंबर है। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाए हैं डेसिमल के फॉर्म के, क्लियर है। ये 2 एग्जांपल आपके पास है डेसिमल के फॉर्म के, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस डेसिमल के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर यहाँ पे डेसिमल की जगह मान लो फ्रैक्शन फॉर्म में होता, फ्रैक्शनल होता, तो फिर आप इसको कैसे करते बेटा, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते। मान लो मेरे पास अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास देते हैं कि बताइए भाई ये जो था यहाँ पे ये बताओ है या नहीं है। यहाँ 64 होता और यहाँ पे जो है 125 होता और मुझसे कहा जाता है कि बताइए ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। मैं कहूंगा कुछ भी माइंड में ऐसा कुछ भी आपको बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपको करना है। देखिए क्या है पैटर्न, आप क्या करेंगे, मैंने कहा था कि पहले आप इसके फैक्टर करो। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर इसके 4 इंटू में मान लीजिए 4 मैंने इसकी जगह लिख दिया इसके, ठीक है। 125 को अगर लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू में 5 लिख दिया, ठीक है। इस पे ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये क्यूब रूट का साइन है और आप इस क्यूब रूट या घनमूल के निशान को ना अलग अलग जो होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके साथ भी कर दिया और फिर मैंने जो होता है वो इसके साथ भी अलग अलग कर दिया, ठीक है।
आप देख पा रहे हैं कि ये इसके साथ भी हो गया। ये कहता है कि सेम नंबर होने चाहिए और 3 के ग्रुप में होने चाहिए। तो मैं यहाँ 3 का ग्रुप यहाँ भी बन रहा है और 3 का ग्रुप यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ से जो है 5 आ गया, तो ये हो गया 4/3। आजाद हो चुका है ये रूट साइन से आजाद हो चुका है। इस वजह से कहेंगे कि भाई तू तो क्या है, तू तो रेशनल नंबर है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 100 होता और यहाँ पे मेरे पास जो होता है वो 150 होता। क्लियर है? और मैं बोलता कि चलिए इसका बताइए कि इसके साथ क्या होने वाला है। आप कहेंगे कि सर 100 के फैक्टर्स डायरेक्टली हमें तो याद है 10 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 150 के फैक्टर्स लिखते हो, ठीक है, 150 के फैक्टर्स लिखते हो तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं 150 के फैक्टर्स। अगर आप 150 के फैक्टर्स लिखते हो तो पहले 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 75 आएगा। फिर आप 3 से कैंसिल करोगे, कितना आएगा, कितना आएगा आपके पास होता है 25 आ गया। फिर इसको 5 से कैंसिल करोगे, फिर 5 से कैंसिल करोगे, ये आ गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 × में 3 × में 5 × में 5, यही है ना। आप इसका पेयर बनाइए, आप देखिए इसका पेयर बन गया, ठीक है, इसका पेयर बन चुका है, यहाँ पे इसका पेयर बन चुका है। तो एक तो 10 बाहर आ गया और नीचे से देखिए 5 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 2 × 3, इनके पेयर नहीं बन रहे, 2 और 3 के पेयर नहीं बन रहे। 5 से आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार में कैंसिल हो गया और फाइनली 2 है और नीचे 2 3 जा कितना 6 हो गया। ये फिर से वापस आप देख रहे हैं कि मैं भी इसको आजाद नहीं कर पाया, आप भी ये रेडिकल साइन पे है या रूट साइन के अंदर है, तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? ये आपके पास कैसा नंबर है बेटा, ये आपके पास होता है वो इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर्स पे ना बहुत सारी कैलकुलेशन है, ये टॉपिक इतना छोटा सा नहीं है, इस पे और ज्यादा है, तो ये चैप्टर की डिटेल है, इसको हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे कई बच्चों को प्रॉब्लम करती है, कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर ये एग्जैक्टली कैसे हो गया। ठीक है, एक छोटी सी बात है। चलिए लास्ट ये वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, इसको देखते हैं इस छोटी सी बात में क्या खास बात है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 और ये स्क्वायर, ये रूट का साइन लगा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखिए आप इसको इस रेडिकल साइन को पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्योंकि 2 था तो आप इसको पावर के फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर कहीं आपके पास लिखा है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 125 है, तो आप इसको 125 रहने दीजिए, लेकिन इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 3 है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे जो है, ठीक है, 10,000 है और इस पूरे की पावर जो है 4 लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो होता है आपके पास इस पूरे की पावर 4 है तो 1/4 हो जाएगी। यानी जनरली अगर हम बोले कि जनरल में अगर हम बोलते हैं तो ए के अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पे बी है, तो आप इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जब ये बी इधर आएगा पावर के फॉर्म में, तो ये 1/b के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? और इसको मैं एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं, और अब अगर मुझे सॉल्व करना पड़े तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 4 को फैक्टर्स करेंगे तो 2 × में 2 होगा, इस पूरे की पावर 1/2 हो जाएगी। देखिए जरा एक बार छोटा सा गौर करिए, यहाँ पे 2 से 2 कितने बार है, 2 बार पावर के फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 2 हो गया, फिर इस पूरे की पावर 1/2 हो गई, फिर ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनली अब 2 की पावर 1 हो गई और 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। इसी तरीके से आप इन सबको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इन सबको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आप 125 को लिख सकते थे 5 × में 5 × में 5 × में 5, इस पूरे की पावर क्या 1/3। 5 कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो आप 5 को पावर के फॉर्म में लिख दीजिए 3 और इस पूरे की पावर 1/3। अब ये पावर आपकी बाहर निकलेगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × में 1/3 हो जाएगा, और ये हो गया 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5 को 1 टाइम लिखो तो 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये 10 × में 10 × में 10 × में 10 हो सकता है। ये मुझे याद है इस वजह से मैंने लिख दिया, आप इसको करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, और इस पूरे पे पावर लगी है 1/4 की। बेटा ये 4 बाहर निकलेगा फिर से और ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 का मतलब केवल 10।
अब साफ तौर पे देख सकते हैं कि हालांकि ये सारे भी अपने रूट साइन से फ्री हो चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई आप सारे भी क्या हो, आप सारे भी रेशनल नंबर हो। क्लियर है आपको, आप समझ पा रहे हैं। तो कई बार रेडिकल की जगह ना ये साइन पावर के फॉर्म में लिखा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर के फॉर्म में लिखा है अगर वो जो फ्रैक्शन में लिखा है, तो क्या आप उस नंबर को उस फ्रैक्शन वाली पावर से फ्री कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है, रेशनल नंबर, और नहीं तो इरेशनल नंबर। आज की ये जो वीडियो थी बेटा वो इरेशनल नंबर्स के बारे में थी। बहुत छोटी छोटी बातें आपके सामने लेकर आया, और मुझे लगता है और मुझे उम्मीद भी है पूरा कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो आपको आज इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत बेहतर क्लैरिटी आई होगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कई बार कई बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मेरे है ना YouTube चैनल पे जो है मेडिको बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से जो मेरा YouTube चैनल है, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। मुझे थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हौसला मिलता है, चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो चाहे पॉजिटिव हो, आप कीजिए, ताकि अगर नेगेटिव होते हैं तो मैं उस पर विचार करके अपने काम को और अच्छा करूंगा, और पॉजिटिव होते हैं तो भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और प्रेरित रहूंगा। ठीक है, लास्ट में जाते जाते एक और चीज, मेरी इस वीडियो को आपको बिल्कुल शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए, चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं पहुंच सकूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरी इस वीडियो का फायदा मिल सके।